तो हर लहंगा उठाए दे रिमोट से गाना गाने वाले रवि किशन अब दूसरों को नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। कि शिवानी जब गरीबी से जूझ रही थी तब रवि किशन कहाँ तुम छेड़ती हो, ये गलत बात। अपनी मम्मी की कसम खा रहे सर, हम ऐसे ही बात करते हैं। खास करके बिहार, ये गोरखपुर, इन सब साइड में अगर मैं देखूं ना तो अश्लील जो भी वीडियो बन रही है ना 99% सब उधर के ही पर्सन है। तब रवि किशन की आंखें क्यों बंद हैं? समझ रवि किशन तब नहीं बोलते हैं जब कोई भोजपुरी में गंदा गंदा गाना बनाता है, कोई अश्लील वीडियो बनाता है, रवि किशन सामने नहीं आते हैं। रवि किशन ये नहीं कहते हैं कि ये जो आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में गंद मचाए हुए हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं, गंदा वीडियो बना रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए। क्योंकि रवि किशन एक सीनियर कलाकार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनको आकर के अपने जो जूनियर कलाकार हैं उनको समझाना चाहिए। लेकिन रवि किशन वहाँ नहीं जानते हैं, रवि किशन का मुंह वहाँ नहीं खुलता है। लेकिन रवि किशन का मुंह तब खुलता है जब एक गाँव की गरीब बिटिया बिग बॉस में जाती है और उनको वहाँ कोई नहीं दिखता है, सिर्फ कौन दिखता है? शिवानी दिखती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। शिवानी गांव की बिटिया बिग बॉस में पहुंची है और लगातार ये कहा जा रहा है कि शिवानी के साथ साजिश हो रही है, शिवानी को बदनाम करने की साजिश हो रही है, तमाम तरीके की चीज़ हो रही है। आपने इसके पहले देखा होगा किस तरीके से पायल मलिक ने शिवानी को बदनाम करने की साजिश रची, शिवानी पर किस तरीके से एलिगेशन लगाए। अब जो है अमित मिश्रा आए हैं, कहते हैं कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ। तमाम चीज़ें हैं जो शिवानी के साथ चल रही हैं। क्या सही है क्या गलत है ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल शिवानी को सपोर्ट करने के लिए लोग आए हैं। आप देख सकते हैं सास बहू की ये जोड़ी है जो शिवानी को सपोर्ट कर रही हैं, कह रहे हैं कि अगर शिवानी के खिलाफ कोई अगर बोलेगा उसकी खैर नहीं। रवि किशन भी अगर इस तरीके से शिवानी को जो बोल के आए हैं, क्यों नहीं और किसी को बोल के आए? क्या शिवानी गरीब घर की बिटिया है इसलिए बोल के आए हैं? ऐसे में हम सास बहू उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जितने भी सास बहू आप लोग एकदम धमाल मचाई हैं, एकदम पूरे देश में तहलका मच रहा है आप लोगों का। बस ये सब आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है और जनता का प्यार है। एक गांव की लड़की गंवार को आप लोग सपोर्ट कर रही हैं, क्यों शिवानी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो पर्सन शिवानी जी को गांव का गंवार बोल रहा है तो मैं उसको सबसे पहले ये बता दूं कि कहीं ना कहीं है ना कि आज अगर शहर में हम आप बैठे हुए हैं ना तो गांव वालों की भरोसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके मुंह पे तो थप्पड़ मारना चाहिए जिन लोगों ने ऐसे वर्ड को यूज किया है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। गांव शहर में हम बैठे हैं, आज गांव वालों की बदौलत बैठे हुए हैं, वरना भूखे मर जाएंगे लोग, खाने को लाले पड़ेंगे। इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? मिट्टी में अगर असली मेहनत करता है तो गांव वाला ही करता है, शहर वाला कुछ नहीं करता है। शहर वाला तो आराम से बैठा हुआ मुंह चला देना आसान है, बट वो कंडीशन झेलना आसान नहीं है। एल्विस यादव हो गए, अरमान मलिक हो गए, पायल मलिक हो गई, अब एक और नया ट्विस्ट आया है, एक अमित मिश्रा है, वो कहते हैं मैं बॉयफ्रेंड है। इसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, जहाँ तक मैं लोगों के नज़रिए की बात करूँ, अगर पायल मलिक और जो भी अरमान मलिक या उनकी दोनों वाइफ जो भी नाम है, मुझे पायल मलिक का याद है, पायल मलिक, कृतिका मलिक, हाँ। तो मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी, पायल मलिक का कहना है कि वो उसके पास कार है, उसके पास ट्रैक्टर है, या वो ऐसी वीडियोस बनाती है, वो तो ऐसे करती है तो, और रोती है कि चाहते हैं कि वो गरीब थी, गरीब रहे हमेशा। अगर उसने मेहनत किया है, एक समय था उसके पास झोपड़ी थी। देखिए, मैं उसी बात पे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि क्या एक गरीब पर्सन, जो गरीब बेटा हो या बेटी हो, गरीब फैमिली हो, कोई भी हो, है ना, तो क्या उसके कोई अरमान नहीं होते, उसके शौक नहीं होते, उसके सपने नहीं होते? अगर वो गाड़ी ड्राइव करना जानती है तो उसमें कमियां क्या है भाई? उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? मैं इस चीज़ को पायल मलिक से पूछती हूँ कि उसमें बुराई क्या है? क्या वो नहीं सीख सकती? वो गाड़ी नहीं चला सकती? आप एक पैसे वाली फैमिली हो तो आप चला सकते हो। और आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी वीडियोस तो शिवानी की कब की पड़ी हुई हैं। तब आप लोग की नज़रें कहाँ थी भाई कि शिवानी कार क्यों चला रही, ट्रैक्टर क्यों चला रही है और घर ऐसा बनवा रही है, रोती रहती है हर वक्त। और उसकी रही बात लैंग्वेज पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, मैं भी एक गांव से हूँ,
और भले ही लखनऊ जैसी राजधानी में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारा जन्म वहाँ पे हुआ है। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती, और वही हमारी पहचान है, वही हमारी पहचान है, हमारी मातृभाषा ही हमारी पहचान है। भले ही रवि किशन भी पहुंचे थे, जो उनका गाना एक बहुत वायरल हुआ है रवि किशन का, तोहार लहंगा उठाए देव रिमोट से, उसको लेकर के उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रवि किशन जी गाया तो ये भी नहीं जाता, तोहार लहंगा उठाए देव रिमोट से, क्या कोई सभ्य भाषा है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं उनसे तो मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसे गानों का या ऐसे वर्डों का यूज ना करें जिससे समाज में अश्लीलता फैले। क्योंकि फोन आज की डेट में छोटे से एक होता ना कि 4 महीने का बच्चा है ना, वो भी फोन का आशिक है, उसको भी फोन की लत लग जाती है। तो इससे बच्चों पर, हमारे समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। और रवि किशन या कोई भी पर्सन हो, ये वर्ड कहीं भी शोभा नहीं देती। अगर एक सभ्य, सामाजिक और समझदार पर्सन होगा तो उसके समझ से। रवि किशन तब नहीं बोलते हैं जब कोई भोजपुरी में गंदा गंदा गाना बनाता है, कोई अश्लील वीडियो बनाता है, रवि किशन सामने नहीं आते हैं। रवि किशन ये नहीं कहते हैं कि ये जो आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में गंद मचाए हुए हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं, गंदा वीडियो बना रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए। क्योंकि रवि किशन एक सीनियर कलाकार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनको आकर के अपने जो जूनियर कलाकार हैं उनको समझाना चाहिए। लेकिन रवि किशन वहाँ नहीं जानते हैं, रवि किशन का मुंह वहाँ नहीं खुलता है। लेकिन रवि किशन का मुंह तब खुलता है जब एक गांव की गरीब बिटिया बिग बॉस में जाती है और उनको वहाँ कोई नहीं दिखता है, सिर्फ कौन दिखता है? शिवानी दिखती है। क्या? हाँ, गरीब घर की है, इसीलिए उसको सब लोग सताते हैं। और अगर कोई बड़ा होता, वो उसमें अपने में नहीं जाते हैं, भोजपुरी में नहीं जाते हैं कि यहाँ वहाँ कुछ कहें जा करके। रवि किशन का मुंह तो तब नहीं खुलता है जब इस तरीके से, कितने यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, आप बताइए। भोजपुरी में आपके भी सामने कभी मोबाइल फोन है, आपके भी सामने कभी स्क्रॉल करते हुए कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। मैं उसी चीज पे ये बोलना चाहूंगी, बिहार में खास करके बिहार, ये गोरखपुर, इन सब साइड में अगर मैं देखूं ना, तो अश्लील जो भी वीडियो बन रही है ना, 99% सब उधर के ही पर्सन है। तब रवि किशन की आंखें क्यों बंद हैं? उस चीज पे क्यों नहीं नजर दौड़ा रहे हैं कि हमारे समाज में गंदगी फैल रही है कि नहीं फैल रही है? अगर उनके समाज में नहीं फैल रही तो भाई दूसरों के लिए कुछ तो करें, कुछ तो सोचे दूसरे के बारे में। सांसद हैं आप, गोरखपुर से सांसद हैं। सांसद हो आप तो इसका क्या मतलब है? आप जीने नहीं दोगे किसी को? सांसद हो तो आप जीने नहीं दोगे? सांसद किसने बनाया आपको? जनता ने ही बनाया है। तो आपका क्या फर्ज बनता है? जनता को इस नजरिए से देखेंगे आप कि एक गरीब कि उन्होंने भी तो सपोर्ट किया होगा ना कहीं शिवानी कुमारी ने के फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया होगा ना किसी को सांसद बनाने में, किसी को नेता मंत्री उन्होंने भी चुना होगा ना, कोई नेता, तो उन्होंने भी तो मेहनत किया है, सपोर्ट किया है। तो आज हम लोग का भी फर्ज बनता है कि जब शिवानी, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि शिवानी जब गरीबी से जूझ रही थी तब रवि किशन कहाँ थे? तब उसके नाम पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई? और आज वो थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई है, थोड़ा सा वो लड़की अपने गांव, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन कर रही है, तो उस चीज़ पे तमाम लोग उंगली उठाने आ गए हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है ना भाई, गलत है। शिवानी जब झोपड़पट्टी में रह रही थी तब रवि किशन नहीं आए कि जा करके उसकी थोड़ी सी मदद कर दें, जो उसकी गरीबी है वो दूर हो जाए। किसी ने नहीं किया, किसी नहीं किया। आज बिग बॉस में पहुंच गई है तो अब सब लोग को ये मतलब जैसे चीटी काट रही हैं कि हाँ वो छोटे से गांव में जा से हो करके और बिग बॉस तक पहुंच गई। ये उनका बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, गरीब घर की लड़की वहाँ कहाँ मजदूरी करती थी, खाने को लाले पड़ते थे, कुछ नहीं थे उसके पास, मजदूरी करके खाती थी। अब आज बिग बॉस में पहुँच गई, इसलिए और सब लोग चिढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए तो हर लहंगा उठाए दे रिमोट से गाना गाने वाले रवि किशन अब दूसरों को नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं, किसको कैसा बोलना चाहिए, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या रवि किशन आप बता दीजिए, आप तो सांसद हैं, बताइए क्या ये गाना चाहिए था आपको? देखिए, मैं इस चीज़ पे बोलना ये चाहूँगी कि अगर हम किसी को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं ना, उससे पहले मुझे खुद को देखना चाहिए। हाँ, अपने कि मैं कैसी हूँ, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरी अतीत के बारे में ध्यान रखना चाहिए, तब किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। और ये चीज़ रवि किशन अगर सर कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है।
मैं इस चीज़ को हमेशा बोलूँगी और आज भी बोल रही हूँ। जब रवि किशन जाते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं बिग बॉस के घर में, उनको कोई नहीं दिखता, दिखती है तो सिर्फ एक गरीब घर की बिटिया, वो है शिवानी। और बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई नहीं दिखता, सब में सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं। और जा कर के शिवानी रोने लगती है, कहती है मेरे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, मैं वीडियो में ऐसे ही बोलती हूँ, लेकिन रवि किशन का दिल जो है पसीजा नहीं। रवि किशन को तो जैसे मान लीजिए शिवानी के लिए ही आए थे, शिवानी को बदनाम करने के लिए ही आए थे कि शिवानी को आज छोड़ूंगा नहीं। भाई अगर आप किसी में कमियां निकालना चाहेंगे तो उसमें सामने बैठा लीजिए, उसमें 100 कमियां आप निकाल दीजिए। ये चीजें आपकी सोच, आपकी नजरिए पे डिपेंड करती है कि आप जिस नजर से सामने वाले को देखोगे वो सामने वाला उसी नजर में आपको दिखेगा। रही बात उसकी लैंग्वेज पे, तो ये तो बहुत ही गलत है भाई। उसकी मातृभाषा वो नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। आज उसी अपनी लैंग्वेज से ही, वो अपनी मातृभाषा से ही वो आगे बढ़ी हुई है, तो उस चीज को क्यों छोड़ देगी।